ज़ारा, खुदा का लाख लाख शुक्र है तुम सही सलामत घर पहुंच गए बेटे। हम सच में बहुत डर गए थे। आप कहाँ थी बेटा ज़ारा? आपकी अम्मा आपको फोन लगा लगा कर परेशान हो रही थी। अब्बा माफ कीजिएगा, वो हमारा फोन टूट गया था इसलिए फोन नहीं लग रहा था। टूट गया? पर कैसे बेटा? सुनो, वो सफर नहीं है। क्या? ये कोई और है, ये तुम्हें फंसाने की साजिश है। चलो यहाँ से। अगर आज हम अपने आप को बेगुनाह साबित कर देते ना तो हमारे और कबीर की तलाक खत्म हो जाती। पर अफसोस। फिक्र मत करो बेटा, वो जो अल्लाह है ना, वो बहुत बड़ा बादशाह है। वो आपकी हर परेशानी हल कर देगा। ज़ारा बेटा, मत रो बेटा। तुम्हें रोता देख के हमें बहुत फिक्र हो रही। मत रो बेटा। रोने दीजिए बेगम। दिल का पत्थर आंसुओं की शक्ल में बह जाए तो मन हल्का हो जाता है। अब्बा, अब्बा हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। हमारे हक में दुआ करिए। या इलाही, हमारी बच्ची की मुसीबत में इसे अज्र दे। इसकी सारी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। सुमा आमीन। दादी दादी, हमें ना अकबर वाली कहानी सुनाओ ना। अरे संभल कर, अकबर और बीरबल वाली है ना? हाँ। चाचू चाचू, दादी अम्मी है ना, हमें अकबर वाली कहानी सुना रही है। आओ कबीर आओ, हमारे पास बैठो बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। मम्मी, आज हम आपकी गोद में। अरे बेटा ऊपर बैठो ना। नीचे में, आपकी गोद में। बेटा आप क्या हाल बना रही है अपना? सूरत देखी अपनी? लगता है दिल पे काफी बोझ बढ़ा लिया तुमने। मम्मी, सच तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ उलझने नजर आ रही है हमें। एक रास्ता भी नहीं नजर आ रहा। बेटा इस तरह मायूस नहीं होते। और तुम्हें रास्ता देखने की क्या जरूरत है? तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो अल्लाह भी तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे। बस जिस रास्ते पर चल रहे हो चलते चलो। इंशाल्लाह तुम देखना, जहां तुम पहुंचना चाहते हो पहुंच जाओगे। दादी अम्मी, अकबर की कहानी सुनाओ ना। तो ठीक है फिर सुनो। एक बार बादशाह अकबर ने अपने बहुत ही अजीज बिरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि भाई तुमको एक चोर को ढूंढना है। तो बिरबल के सामने 4 लोग आ गए। अब बिरबल ने क्या किया? उन चारों लोगों को एक एक छड़ी दे दी। क्या दे दी? छड़ी। और कहा कि भाई ये कोई मामूली छड़ी नहीं है, जादुई छड़ी है। जादू? और उन्होंने कहा कि जो कोई भी चोर होगा उसकी छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी। 2 इंच? हाँ। अब ये कह के सबको घर भिजवा दिया। अब जो चोर था उसके मन में डर आ गया। वो कहने लगा कि अगर सुबह में उठा और ये छड़ी 2 इंच हो गई तो दरबार में पता चल जाएगा कि मैं चोर हूँ। तो उसने अपना दिमाग लगाया। उसने छड़ी को 2 इंच काट दिया और यही सोचा कि अगले दिन छड़ी फिर 2 इंच की हो जाएगी तो कोई हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन छड़ी तो छड़ी थी, जादुई छड़ी थोड़ी ना थी। और वो छड़ी में कोई बदलाव नहीं आया, वो वैसी की वैसी ही रही, 2 इंच छोटी। तो इससे चोर पकड़ा गया। पकड़ा गया? क्या हुआ बेटा? क्या कहानी सुनाई आपने? पता है आपको, अल्लाह ना आपके मुंह से ही हमें ऐसी कहानी सुनाता है। भाई लेकिन बात क्या है, हमें तो बताओ। अम्मी, आपने ना और अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम देख रहे हैं कि आजकल अल्लाह मियाँ तुम्हें कुछ ज्यादा ही रास्ते दिखा रहे हैं। वैसे कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम? उस लड़की में इतने खो गए हो कि बाकी की जो जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी, जो फर्ज निभाने हैं, वो सब भूल गए। देखो, तुमने तलाक दे दी, अब वक्त आ गया है तुम उस लड़की को भुला दो। हरगिज नहीं अब्बू, हमें माफ कीजिएगा, हम ऐसे नहीं कर सकते। अब्बू, हमारी तलाक अभी तक पूरी नहीं हुई है, 4 दिन बाकी है।
और इन 4 दिनों में तो हम ज़ारा को बेगुनाह साबित कर देंगे और हमारी तलाक हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जिस लड़की के लिए तुम इतना वक्त जाया कर रहे हो, उसके वालिद काजी इरफान सिद्दीकी, उनका फोन आया था। हम पर इल्जाम लगा रहे थे, वो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे थे तुम्हारी हालत का। और कितनी बेइज्जती करवाओगे तुम हमारी, कितना और जलील करवाओगे दुनिया के सामने। देखो बहुत हो गया, ये पागलपन बंद करो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जो ख्वाब हमने तुम्हारे लिए देखे हैं, जो ख्वाब तुमने खुद के लिए देखे हैं, उन्हें पूरा करने के बारे में सोचो। वैसे भी हमने सोचा है कि बहुत जल्द तुम्हारा दूसरा निकाह करवा देंगे। फिर शौहर होने के जितने भी फर्ज तुम्हें निभाने हैं वो निभाते रहना। हरगिज़ नहीं अबू, माफ कीजिएगा, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। मेराज में आप यहाँ दिन दहाड़े, देखिए आपको अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो ज़ारा के खात्मे का हमारा मकसद जो है वो नाकामयाब हो जाएगा। ज़ारा को मारने का मकसद हम सिर्फ आपके कहने पर नहीं कर रहे, बल्कि हम खुद ज़ारा को बर्बाद करना चाहते हैं, उसकी काली किस्मत लिखना चाहते हैं हम हाशिम मियां। अब रही बात हमारे यहाँ आने की, कि इस दुनिया में कोई दरवाजा ही नहीं बना जो मिराज अली को आने से रोक सके। दरवाजे तो बेजान होते हैं, वो भला क्या रोकेंगे, पर यहाँ जफर बेजान नहीं है और किबला से नजरें झुका के बात कीजिए। मुफ्ती साहब तुम्हारे लिए किबला होंगे, लेकिन हमारे लिए हाशिम मियां है। बदतमीज, तेरी ये जरूरत। चाकू छुरियों से खेलने का जमाना खत्म हो गया जाफर, अब तो बंदूक और गोलियां बोलती हैं। अरे सफर क्या कर रहे हो तुम? मेराज मियां गुस्सा थूक दीजिए। देखिए गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे खिलौना हमें दे दीजिए, लाई। क्या है मेराज मियां, मामला थोड़ा सा नाजुक है, आपको सब्र से काम लेना होगा, वरना जमाने को पता चल जाएगा कि ये सारी चाल, ये सारा खेल किसने रचा है। देखिए आप ज़ारा सिद्दीकी के साथ जो करना चाहते कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। हम तो बस आपसे यही कहने आए थे कि कबीर को पता लग चुका है कि उसकी टीम में कोई खबरी भी है, और आप कबीर को अच्छे से जानते हैं। जब तक वो इस बात की तह तक नहीं पहुंच जाता कि वो इंसान कौन है, वो चैन से नहीं बैठेगा। बस इसी के सिलसिले में हम कुछ दिन के लिए आपसे राब्ता नहीं रखेंगे। बजा है, अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। बेलगाम घोड़े की रस्सी तब तक नहीं खींची जानी चाहिए जब तक कि वो जीत की लकीर पार न कर दे। आज हमें मेराज की जरूरत है, जब उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो मेराज की रस्सी को खींच लेंगे। ये क्या कर दिया तुमने कबीर? अम्मी के मुंह से एक कहानी सुनी, अकबर और बीरबल की। और तुमने कहानी सुन के कॉल कर दिया? हाँ, नहीं तो क्या करते हम। कहानी में बीरबल के पास एक लकड़ी थी, वो लकड़ी उसने चोर को दी थी। हमारे पास तो कोई लकड़ी थी नहीं, तो हम क्या करते। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सबको खुफिया आवाज में फोन करके कह दें, हम जानते कि कबीर की टीम के गद्दार तुम ही हो और उसके दुश्मनों को उसकी खबरें तुम ही दे रहे हो। पता है क्या दिखने वाला तुम्हें? जो असली खबरी है ना, वो सबसे पहले मास्टरमाइंड से मिलने जाएगा और उससे जाके सारा माजरा बता देगा, और जो बेकसूर है इमरान, वो हमारे दरवाजे पे खड़े होंगे और हमें कहेंगे हमें कल फोन आया था। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि बहुत जल्द कौन गद्दार है कौन नहीं है ना, सब पता लग जाएगा, देखना। या पीर बाबा, हमारे और कबीर के रिश्ते को हमेशा के लिए महफूज कर दे।
सबसे पहला। अस्सलाम वालेकुम कबीर मियां। वालेकुम सलाम। कल रात हमें कोई फोन आया था, कोई शख्स हमसे कह रहा था कि हम खबरी हैं और कह रहा था कि हम कबीर को सब बता देंगे कि हम धोखेबाज हैं। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब अली और सकीना का आना बाकी है। इनमें से एक गद्दार है और एक बेकसूर है। अली, हम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम जा सकती हो। फोन काट दिया उसने। कबीर ने हमें लाने के लिए तुम्हें क्यों भेजा? वो खुद भी तो आ सकता था ना। और हम जा कहाँ रहे हैं? तुम यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो? हम तुमसे बात कर रहे हैं अली। अली तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अली हम तुमसे कुछ पूछ रहे, जवाब तो दो, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं वो खबरी ये तो नहीं है? अली गाड़ी रोको। हमें माफ कर देना ज़ारा, हम आपके गुनहगार हैं ज़ारा। हमारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और हमें पैसों की बहुत जरूरत थी, वरना हम आपको ये धोखा कभी नहीं देते ज़ारा। हमें माफ कर देना ज़ारा। तुम्हें ये सब करने पे मजबूर किसने हम किया? वो जालिम इंसान का नाम नहीं ले पाएंगे ज़ारा, वरना हम हमारी अम्मी को मार देंगे ज़ारा। अली